बच्चों, ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल बच्चों होता क्या है? क्या हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे? क्या हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म और वेरिएबल फॉर्म दोनों, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म और वेरिएबल फॉर्म का मिक्सचर जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बच्चों नहीं। उसके लिए एक कंडीशन है। किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे? कोई बताए किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस, यस। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल must be the whole number, must be the whole number। मतलब जो वेरिएबल की पावर हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए। और होल नंबर मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हो, 0 to infinite होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों मैंने ये लिखा x² + 2x + 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अगर, ओके, अगर मैंने लिखा x³ + 2√x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहला वाला है लेकिन दूसरा वाला नहीं। क्यों नहीं है राहिल? यस, यहाँ पे एक टर्म ऐसा भी है जिसमें वेरिएबल की पावर, आपको पता है रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो अगर कोई भी ऐसा मत सोचो कि नहीं एक टर्म तो x³ है, यहाँ पे तो पावर 3 है, उससे मतलब नहीं। कोई भी अगर एक भी टर्म ऐसा मिल गया जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगी, तो अगर ये पूछा जाए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनॉम। ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ है x + 1/x, क्या x + 1/x, तो क्या बच्चों ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, वेरी गुड। ये भी, हाँ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर ही हो चुका होगा, और हम पिछले क्लासेस में मतलब 9th में ये डिस्कस कर भी चुके हैं। हाँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ, डिग्री पे आ रहा हूँ। बस बस मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो फिर फिलहाल सबसे शुरुआत में यही, पॉलिनोमियल होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर हो, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0 to infinity। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स में दिए। पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा और तीसरा पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ओके। इसके बाद जो अगली चीज बच्चों पॉलिनोमियल में आती है वो इसका जनरल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, या जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको जनरल टर्म या जनरल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है पॉलिनोमियल के लिए। पढ़ा हुआ है इसको भी आपने 9th में। Px = A0 + A1x + A2x² प्लस सो ऑन ANxN। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। ये पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है। वेयर वेयर A1 A2 डॉट डॉट A1 A2 ANR नॉन जीरो, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स ऑफ, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड सो ऑन x⁴n। जहां पर A1 A2 AN क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन जीरो कोफिशिएंट है किसके? आ, आ, किसके, सॉरी, A1 A2 AN नॉन जीरो से मतलब नहीं है, यहाँ पे नॉन जीरो मत लिखो। A1 A2 आर रियल, A1 A2 AN आर रियल कांस्टेंट, आप इनको कह सकते हो। ये जीरो हो सकता है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हाँ, ये जब डिग्री में आएंगे तो ध्यान रखेंगे, नॉन जीरो कोफिशिएंट कब कहेंगे, वैसे पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन लिखने को लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया पी एक्स इक्वल्स टू 1 + 0x + 2x² तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है ना? तो ये बस ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें से कोई पर्टिकुलर जीरो हो सकता है, इसीलिए मैंने इनको क्या कह दिया, रियल कांस्टेंट्स कह दिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है, ये जनरल एक्सप्रेशन है बच्चों, इसको अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर केस पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इतने पे ही रहना है। ये एक्सप्रेशन आप पॉलिनोमियल को देखते होगे तो इसी फॉर्म में लिखा रहता होगा, जैसे अभी हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिया, तो पॉलिनोमियल जो पहला था तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो वो इसी टाइप में लिखा रहता है। इसके बाद इसमें आता है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अभी राहिल बात कर रहा था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम सिंपली अगर एक लाइन में कहें तो क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री यही होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा पी एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है x² + 3x³ + 4x + 7x⁵ + 10, what is the degree of this polynomial? Yes, and the degree of any polynomial is denoted by like this DEG PF, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पीएफ का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो डिग्री समझ में आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, इसी में मैं एक एग्जांपल लूं और आपसे पूछूं बच्चों डिग्री बताना, 1 + x² + 6x³ + 0x⁵ + 5, सॉरी 0x⁴ + 5x, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? इस अभी किसी ने 4 भी बोल दिया था। इस इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। ये ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे चाहो तो ये जरूर मेंशन कर लो यहाँ पर, whose coefficient is whose कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। अब ये कंप्लीट होगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। तो यहां पर ये याद देखिए, अगर 4 बोलोगे तो क्या इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है? इस तो इस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, जो इसके अलावा जो मैक्सिमम पावर जैसे 3 है तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसी पे, डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट, हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, अगर कोफिशिएंट जीरो है, पावर हाईएस्ट है तो नहीं मानेंगे ना, मैंने बोला तो। अगर लिखा हुआ पी एक्स इक्वल्स टू x⁵ + 0x⁴ तो आप इसकी डिग्री क्या बोलोगे? 5 बोलोगे। यहाँ पे जीरो लग गया मतलब इसकी कहानी खत्म, ये टर्म है ही नहीं, केवल x⁵ ही है। ओके, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, degree of every constant polynomial is always 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब उसमें वेरिएबल हो ही ना, जैसे मैं लिख दूं पी एक्स इक्वल्स टू 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या? है ना, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों बच्चों? आप देखो, हाँ, इस 7 को हम लोग 7x⁴ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है।
7 can be written as 7x to the power 0. So this is a polynomial, and we know that the degree of polynomial is highest power of variable whose coefficient is non-zero. तो यहाँ पर ये वेरिएबल x है जिसकी पावर 0 है और इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, इस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमने क्या बोला, 0। इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट हो, 7 हो, 700 हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? कैसे ये 0 आ रही ये समझिएगा। मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ? 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 7 को या किसी भी कांस्टेंट को दैट कांस्टेंट इनटू x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पे वेरिएबल x टू द पावर क्या है, 0 है, और x उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। इस तरह से डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। बट इसमें बच्चों एक एक्सेप्शन है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अगर अगर ये लिख दिया हो जाएगा 7x, ये 7x, तो पहली बात तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पर इस डिग्री की अगर बात करोगे तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। जब x ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, जब x ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब वो कांस्टेंट है ही नहीं, वो कांस्टेंट नहीं है, वो लीनियर होगा या कुछ और डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने मैंने कहा इस रिजल्ट में एक एक्सेप्शन भी है, डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो जैसे मान लो, अभी मान लो राहिल ही आए और कह दिए सर, आपने कहा कि हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। इन्होंने लिख दिया सर पी एक्स इक्वल्स टू 0। जीरो भी एक कांस्टेंट है, पहली बात तो जीरो भी एक क्या है, एक कांस्टेंट है। तो सर बताइए, अगर मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो फिर इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग सर इसकी भी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा नहीं, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं लास्ट ईयर भी बता चुका हूं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? 0 पॉलिनोमियल इसको पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट में कौन सा पार्ट है, पर्टिकुलरली 0 पॉलिनोमियल। एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब क्यों डिफाइंड नहीं है, जरा इसको भी देखिएगा। जैसे अभी हमने 7 की डिग्री लिखी थी अभी पिछले एग्जांपल में, उसके लिए हमने किया क्या था कि जैसे 7 लिखा था तो 7 को हमने लिख दिया था 7x टू द पावर 0। इसी तरह से ये बच्चों जो अगर 0 लिखा हुआ था, 0 को भी हम 0x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब फिर अब आप अपने पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करें। डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि वेरिएबल की पावर 0 है, हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। अब इसके अलावा और कोई, इसके अलावा और कोई टर्म भी नहीं है हमारे पास, इस वजह से डिफाइंड ही नहीं होगी इसकी डिग्री। क्लियर है? ओके। नहीं, कोई भी मैथमेटिशियन अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर डिफाइन हो जाएगा ना तो फिर पॉलिनोमियल की जो डिग्री की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं वही गलत हो जाएगी। भाई जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। तो मत अगर अगर आपने डिफाइन कर दी तो मतलब वो जो आप डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वही गलत है, या तो फिर नई थ्योरी दो तब फिर आप उसको डिफाइन कर पाओ तो अलग बात है। खैर, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉल ही चल रहा है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल कॉल्ड हुज डिग्री इज 1? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। गुड। एंड द जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b, और ध्यान देना a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। और इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है बच्चों, आप नहीं भी लिखोगे, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं बस, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। अगर आप ही सोचो ए 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो ये केवल बी बचेगा, तब क्या डिग्री 1 होगी? कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो हम पूछ क्या रहे हैं,
अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax प्लस बी। क्लियर है ना? और मैंने लास्ट ईयर क्लास में ये भी बताया था, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो तो वो हमेशा क्या बनेगा? लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। ओके। अब अगर किसी पॉलिनोमियल, हाँ, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे भी ए मस्ट बी नॉट इक्वल, बी जीरो हो जाए चलेगा लेकिन ए नहीं जीरो होना चाहिए। जिस जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा वो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ओके। और क्वाड्रेटिक बच्चों हमेशा पैराबोला देता है, मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप का कर्व होता है, पैराबोला ऐसे बन जाता है, यू टाइप में बनेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बन सकता है। नहीं नहीं नहीं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होगा बच्चों। और इतना ही मेरे ख्याल से आपकी सिलेबस में है कि आपको क्यूबिक तक ही पढ़ना। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और एक्सप्रेशन आप लोग लिख भी लोगे। फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही, ठीक है। यहाँ और मेनली सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों यही दोनों है। 90% इसका काम है तो 10% इसका काम है बस। इसका एक आध परसेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। हाँ, तो ये हो गया, आपने पॉलिनोमियल के काइंड्स पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूब। ठीक है। अब अगर टर्म के बेसिस पे मैं बात करूं, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया गया एक्स, मोनोमियल, वेरी गुड। अगर उसमें दो टर्म है, जैसे मान लो एक्स प्लस टू, तो ये बाइनोमियल। और अगर ऐसी तरह से मान लो 2x² प्लस 3x+5, ट्राइनोमियल। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब इतना ही आपको ध्यान रखना है बेसिक्स में। फिलहाल यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये सब आप पिछला ही पढ़ रहे हो। बस एक टॉपिक और है पिछला, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है। वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही आपने बोला। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम उस पर रख दें तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जीरो पॉलिनोमियल बन जाए। यहाँ पर वेरिएबल की हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाए, कोई बताए? यस, वेरी गुड। और अगर निकालना है जीरो, आपको जीरो फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसका सिंपली प्रोसेस बताया। आप जो पी एक्स दिया हुआ है उसको आप जीरो के इक्वल कर दो, यानी x+2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2 मिल जाएगी, है ना। तो -2 इसका क्या होगा? एक जीरो होगा। और बच्चों मैंने, आप लोग याद करो, मैंने ये भी बताया हुआ है कि जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरो होंगे। बताया कि नहीं? जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू x² - 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे? कौन कौन से? कौन कौन से बताओ? हाँ, वेरी गुड, +1 और -1, है ना। इसको आप लिख सकते हो x² - 1 को एक ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में x-1। एक बार x+1 को जीरो के इक्वल करो तो आपको मिलेगा क्या? x इक्वल्स टू -1। और एक बार x-1 को जीरो के इक्वल करो तो आपको मिलेगा x+। ठीक है। तो जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या बच्चों इसी को रूट्स भी बोला जाता है, सोल्यूशन भी बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये होता है। पता है? क्लियर है सभी को? अच्छा, इतनी चीजें बच्चों आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ से आप आगे बढ़िए। ये पूरा का पूरा रिकॉल था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, जैसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहले बात करेंगे। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे बच्चों, अगर मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ध्यान से देखिए,
अगर मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो ये कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल है। और मैं आपसे कहूं कि इसका जीरो फाइंड आउट करिए, तो आप करोगे सर इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी और एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई, ये इसका जीरो हो गया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की रूट्स निकालना है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। मैं ये फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये एक फार्मूला बन गया। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब जिसको आप देख के ही आंसर बता दोगे, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला बन गया क्या? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जरा ध्यान से देखो, ये माइनस, यहाँ ये जो फार्मूला बना था माइनस बी बाई ए, माइनस बाहर रख दो। बी क्या है बच्चों? बी कांस्टेंट टर्म है कि नहीं? और अपॉन में ए, और ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो अगर मैं डायरेक्टली आपसे लिखूं और आप लोग बताइएगा, रूट टू एक्स प्लस थ्री, इसका जीरो तुरंत बताइए। माइनस थ्री बाई रूट टू। अब आपको ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये मैंने अभी अभी मैंने लीनियर का बताया, अभी आगे चलकर हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक पे भी डिस्कस करेंगे। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल तक में? ओके। जो बच्चों पहली एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी, उसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। मतलब ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? ग्राफिकल मीनिंग। देखिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ से इसको रिलेट किया जा रहा है। तो मैंने पहले ही बताया, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ लीनियर को अगर मैं देखूं, अगर बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल है और एक एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स प्लस टू, एक पॉलिनोमियल ने मैंने लिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो इसका जीरो आप लोग फाइंड आउट करोगे, इसका जीरो आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस टू इसका जीरो आएगा कि नहीं बच्चों? अब मैं कहूं अगर आ, इसको आप लोग अगर प्लॉट करिए, तो देखिए, अगर मैं प्लॉट करने का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्स इक्वल टू, सपोज करो ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, तो बच्चों ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये वाली माइनस टू से होकर जा रही है, इसी लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्स इक्वल्स टू माइनस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना आप माइंड में रखो, कुछ ना भी समझ में आया हो, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, फिर से सुनिए, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार मीट करेगा, उसके उतने ही जीरोस होंगे। बच्चों इसमें से, इस एक्सरसाइज से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपको ग्राफ दिया रहता है और आपसे पूछेगा ग्राफ देखकर बताओ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, या कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये है, मतलब ये आपको पहचानना पड़ेगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, या नंबर ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट। ऐसे क्वेश्चन में देखो, जैसे मैं बोर्ड का ही क्वेश्चन आपको उठा के दे रहा हूँ, एक नंबर में ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसे ग्राफ सपोज करो बना हुआ है, और आपसे ये पूछा जाएगा, इस फिगर को देखो, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और आप बताओ कि उस कितने डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, एंड नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, या हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस, केवल ग्राफ को देखकर। मुझको तो फाइव दिखाई दे रहे हैं, सही से देखो जरा। हाँ, तो मैंने बिल्कुल इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, क्या, कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार मीट करेगा,
इंटरसेक्ट करके आगे निकले नहीं निकले उसमें मतलब मीट टच करना चाहिए पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, तो इस पॉलिनोमियल के बच्चों फाइव रूट्स होंगे कि नहीं? ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे बना दिया गया तो हाँ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो इस पॉलिनोमियल पे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जीरो फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्री पहली एक्सरसाइज के लिए इतना ही है, फिगर मतलब ग्राफ बना हुआ है, बस आपसे यही पूछा जाएगा आप नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार मीट करेगा, क्या एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार मीट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्लियर है सभी को? अगर मीट नहीं करेगा तो जीरो नहीं होंगे। अगर एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया, तो आप क्या लिखोगे? नो जीरोस, उसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही करना और इतना ही क्वेश्चन एक नंबर में आपको आएगा। ग्राफ से इतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ग्राफ आपके पास रहेगा, मतलब क्वेश्चन में पेपर में ग्राफ दिया जाएगा और पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ। ठीक है, ओके। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। जीरोस और कोफिशिएंट पे हमने देखा। अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल का हमने आंसर निकाला, मतलब फॉर्मूला निकाला। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। बच्चों ये हमने फॉर्मूला भी लिखा कि नहीं? यानी आप और जिस भी पॉलिनोमियल का हमने ये फॉर्मूला लिखा उसका जनरल एक्सप्रेशन ये था, ए एक्स प्लस बी। तो आप ये देख रहे हो, आप यहां से एक सेंस निकालो कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट अवेलेबल है, क्या उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से हैं? ए और बी कांस्टेंट है कि नहीं? तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट अवेलेबल हैं उनकी मदद से हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा अभी हमने देखा, एक केस में भी देखा, लीनियर के केस में। इससे बच्चों ये सेंस डेवलप होता है, चाहे आप क्यूबिक की बात करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक की बात करो, हर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की हेल्प से आप जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उसको आप इक्वल्स टू जीरो करके फैक्टराइज करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कांस्टेंट को सॉल्व करके या विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट आप जीरो को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर कांस्टेंट एग्जैक्टली हमें पता चल जाए तो आपको जीरो तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल, ये तो मान लो एक डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, तो किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल और उसके जीरोस में रिलेशन होता है। जीरो इक्वल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो सेकेंड एक्सरसाइज में इसी चीज को हमको पढ़ना है बच्चों, क्या? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, अब मैं जीरोस लिख रहा हूं तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन डिग्री वन। डिग्री वन का हमने आज देख लिया है उसमें क्या रिलेशन होता है, यानी हम डिग्री टू की बात मेनली करने वाले हैं अभी। ठीक है, कि अगर डिग्री टू का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे आपको पता है कि डिग्री टू का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, वो बच्चों क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं? तो इसका क्या रिलेशनशिप है अभी हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बस एक आप एग्जाम्पल को बस समझिएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। इसका फैक्टराइजेशन आप लोग बताइए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। एक्स माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं क्या?
है ना, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसको माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने, तो 3 अगर हम 3x कॉमन लेंगे तो x+2 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x+2 बचेगा, x+2 एक ब्रैकेट में, 3x-1 एक ब्रैकेट में। अगर इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो इसको इक्वल टू, तो x=-2 और x=1/3। एक यानी एक जीरो मिला -2 और एक जीरो मिला 1/3। अगर मैं इस जीरो को अल्फा नाम दे दूं, इस जीरो को बीटा नाम दे दूं, तो बच्चों इस पॉलिनोमियल में अल्फा इक्वल्स टू आया -2 और बीटा इक्वल्स टू आया 1/3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो यानी यहां पर हमने ये देखा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग, ये इसके क्या है, दोनों अलग अलग जीरोस हैं बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक अभी आप रिलेशनशिप भी देखोगे, इनके बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? अगर अल्फा प्लस बीटा देखो, ये होगा -2 + 1/3, और 3 अगर आप एलसीएम ले लो, ये -5/3 आ जाएगा कि नहीं? और याद करो लीनियर वाले केस में जो आपने पढ़ा था, जो -5/3 है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में या इसमें से आप देख सकते हो, ये -b/a वही है कि नहीं? है ना, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है। तो कहने का मतलब एक रिलेशनशिप हमें मिला कांस्टेंट और जीरोस में, वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। यही दो रिलेशनशिप होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स में। जहां पर आरएचएस में जो टर्म आपको दिख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ये क्या है, जीरोस हैं। तो सम ऑफ, इसे बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और आप वेरीफाई कर सकते हो इस एग्जांपल की हेल्प से। अल्फा और बीटा आपके पास आ चुका है, और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू -2 है। आप इन दोनों फार्मूले में रख के एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं? हाँ बेटा बोलो। कहाँ पे 6/a? -b/a। ये b/a, इसको मैं बोल रहा हूँ, 5/3 है ना, तो यहाँ पर देखो ax² + bx + c, तो b की जगह पे यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, 5 है ना यहाँ पर। तो इसी 5 को मैंने b लिखा हुआ है, 3 को मैंने a लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। देखिए, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल में थे तो वहां पे हमको एक रिलेशन मिला था, अभी हम क्वाड्रेटिक में है तो हमको कितना रिलेशन मिल रहा है? अगर आप क्यूबिक में जाओगे तो आपको 3 रिलेशन मिलेंगे। मतलब जितने भी डिग्री आप बढ़ते जाओगे, आपको उतने रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट से मिलते जाएंगे। ठीक है, डेल्टा आ जाएगा उस वो 11th वगैरह में पढ़ने को मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, और वो फिर डेल्टा ऐसे आ जाएगा, फोर्थ रूट्स को ऐसे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर जीरोस पता है तो भी आप सीधा सीधा पॉलिनोमियल बच्चों लिख सकते हो। अगर आपको जीरो अल्फा और बीटा दे दिया जाए और बोला जाए तो बनाओ इसका क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला होता है x² - sx + p, where s is the sum of the zeros and p is the product of the zeros। मतलब x² - s का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और p का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब, अगर आपको केवल मैंने बोल दिया कि बच्चों एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो है 1 और 2, बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो सीधा सीधा आप क्या करो, 1 और 2 आपके लिए अल्फा, यस, 1 और 2 आपके लिए अल्फा और बीटा है, आप इस फार्मूले पे रखोगे, तुरंत आंसर आ जाओगे। अच्छा, कुछ कुछ लोग या कुछ कुछ बुकों में इसको स्केलर एक कांस्टेंट से के से मल्टीप्लाई करके भी लिखा जाता है। तो अगर आप के से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है हमेशा x² का कोफिशिएंट 1 हो बच्चों। इस वजह से जनरल फॉर्म में आप के लिखोगे, जब आंसर लिखोगे तो आप के लिख सकते हो, आपको ऐसा मिलेगा देखने को।